हिंदी इमोशनल स्टोरी। वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं। कहानी बोझ। राधिका अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 2 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त हाजिर हो जाता। पूरे घर में राधिका का रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राधिका राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। जैसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में राधिका के बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। राधिका के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं थी, पर राधिका ने फिर भी उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधिका की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य राधिका के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम राघव रखा। राघव राधिका को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समा रहे थे। राधिका कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुदकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राधिका की खुशियों पर उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधिका, राज और राघव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राघव तो ठीक हो गए, लेकिन राधिका पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी थी। अब राधिका का किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम होता गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तो तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राघव ही था उसके साथ, जिसके साथ वह हंसते खेलते उसका वक्त गुजारती। एक दिन राधिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राघव को हल्की सी चोट लग गई। राधिका के सास ससुर ने राघव को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चों को नुकसान ना हो जाए। राधिका अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। एक दिन सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राघव को उसके साथ नहीं भेजा। राधिका कभी राघव से दूर नहीं रही, पर अपनी कमजोरी की वजह से उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राधिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर खुश होंगे। राधिका के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधिका के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों के साथ दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोते वक्त जब राधिका कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आएगा उसे ले जाने।
वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि अब उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। राधिका से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटनी उसे सुनाई देती पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधिका के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आकर उन्होंने राज को खुद फ़ोन कर दिया। राज राधिका को अपने घर ले गया। राधिका को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस राधिका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन गई थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राघव के पास। परंतु यह खुशी भी उसे कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया था। राधिका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राघव से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता ही थी जिसने उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उसके खाने पहने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। राधिका ज़्यादातर चुप रहने लगी। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राघव का पता चलता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिल की छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।